ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सद्दुसाहुरं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वंदित्व शब्द सिद्धि दुम चर्मणो वहुं गतिम पत्ते उच्छान समय पाहुमो सुखी नमः समय साराय स्वर्ण दिव्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वभावात् वीतरागम जन्म लत्वा ज्ञानानंदैक संपदम वक्षे समय सारस्य वृत्तम तात्पर्य संगीता। ये समय सार कौन कौन बच्चों का चल रहा है? चलिए, बाकी अभी तो नहीं आता, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध सबके आगे है। वो सब समझते, सब लोग समझते निमित्त नैमित्तिक संबंध। अपन उसी के बारे में थोड़ा विशेष समझते हैं। कर्ता कर्म अधिकार जो चल रहा है उसमें 100 नंबर की गाथा है ना, 100 नंबर की गाथा, उससे संबंधित विषय है निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो बता सकते कि निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या होता है? ये कौन कौन पढ़ा है बताओ। निमित्त नैमित्तिक संबंध किसे कहते हैं? निमित्त वो कहलाता है जो स्वयं कार्य रूप तो ना परिणमे परंतु कार्य के होने में अनुकूल कारण निष्फल है, वो निमित्त कारण कहलाता है। और निमित्त कारण के होने पर जो कार्य होता है उसे नैमित्तिक कार्य कहते हैं। अच्छा, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध में कितने समवाय आते हैं? तो अपन यही बात को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत सरलता से अपन समझते हैं। अपन बोर्ड पे लिख के समझते हैं। चौक है? दिख रहा है सबको? दिख रहा है? क्या लिखा है? कोई भी कार्य होगा, कोई भी कार्य जगत का कोई, जैसे अपन चौक से लिख रहे हैं ना यहाँ, या ये मोबाइल चालू है, ये भैया उठा या बैठा, जो भी कोई भी कार्य होगा वो 5 समवाय पूर्वक होगा। कितने कार्य? 5 समवाय। तो 5 समवाय के भेद करेंगे अपन, तो उसमें कैसे होते हैं 5 समवाय के? कि एक अपन को लेना है निमित्त, और एक लेना है उपादान। क्या लेना है? उपादान। एक निमित्त है और एक उपादान। क्या हुआ? हाँ, साइन पड़ रहा है, कैसे घुमा दो? ठीक है, अब देख रहे हैं, सबको दिख रहा है। एक निमित्त है और एक उपादान। अब उपादान के भेद बताओ, कौन कौन से हैं उपादान के भेद? नहीं, वो था देखो, उपादान के अंतर्गत जो 5 समवाय है, 5 समवाय है ना, तो 5 समवाय है, तो उपादान में कौन कौन से जाएंगे? देखो, पुरुषार्थ, स्वभाव, काललब्धि, होनार, और निमित्त कहाँ गया? निमित्त में इधर आ गया। अब पता चला कि निमित्त उपादान क्या है? हाँ, ये जो उपादान है ये एक द्रव्य का कार्य है। ये लिख लो, नोट करो, ये उपादान है, ये एक द्रव्य का कार्य है, और ये निमित्त है, ये दूसरे द्रव्य का कार्य है।
कोई भी आके यहाँ तक जिसको समझ में आया वो आके यहाँ समझा सकता है मुझे, जैसे मैंने समझाया जैसे समझा। कोई आ जाओ। बस सबको ऐसे ही समझाना है, तुम्हें जैसे समझ में आए समझा। जो निमित्त नैमित्तिक जो काज होता है वो मुख्य रूप से 5 समवाय को मिलाकर होता है। जो निमित्त और जो उपादान है दो भेद होते हैं। निमित्त में निमित्त की अपेक्षा से काज होता है, और जो उपादान है उपादान के अंदर 4 समवाय आते हैं और 7 स्वभाव, कालब्धि और हानि। और ये जो उपादान है ये एक द्रव्य का कार्य है, और जो निमित्त है ये दूसरे द्रव्य का कार्य। अब देखो, जैसे मैं एक बात को बोलता हूँ, यदि वो गलत हो तो सुधारना और सही हो तो सब हाँ बोलना। इसका ये मतलब हुआ कि पर द्रव्य इस द्रव्य में कोई भी कार्य कर सकता नहीं। हाँ गलत है कि सच है? सही है। कितना सत्य है? 100%। 100% सत्य है कि निमित्त से कोई कार्य मतलब जिस पे अपन आरोप करते हैं। और भाषा क्या होती है? आपने परिभाषा बोली थी ना भैया? हाँ। फिर से बोलो। जो स्वयं कार्य रूप ना परिणमे परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का जिस पर आरोप आता है। अनुकूल होने का आरोप आए, मतलब आरोप आने का मतलब उसने कार्य किया नहीं है। पक्की बात है कि झूठी? पक्की। कितनी पक्की? 100%। अब इसमें एक अंदर में जो बात है वो समझ में आए तो समझ में आएगी। जो उपादान का उपादेय होता है, जो उपादान का उपादेय होता है वो निमित्त का नैमित्तिक कहलाता है। हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? कार्य जिस अपेक्षा से कार्य किया जाए। बताता हूँ, यहाँ तक समझ में आई? ये भाषा सब लोग बोलेंगे। जो उपादान का उपादेय होता है, बोलो, उपादान का उपादेय होता है वह निमित्त का नैमित्तिक कहलाता है। वह निमित्त का नैमित्तिक कहलाता है। इसका उदाहरण दे सकता है कोई? परिभाषा तो बोल दी, उदाहरण देखो। जैसे रोटी बनी तो रोटी आटे से बनी तो वो उसका उपादेय हो गया रोटी बनना, और बाई ने रोटी बनाई तो वो निमित्त बाई थी, उसका नैमित्तिक रोटी ही हो गया। सम्यक दर्शन पे घटा सकता है कोई? सम्यक दर्शन में जो कार्य होगा तो उसमें उपादान कारण जो जीव का स्वयं का श्रद्धा उनके सम्यक रूप से परिणाम है, परंतु उसका निमित्त रूप से यदि कहें तो जो कर्मों का है ना, दर्शन आदि मोहिनी कर्मों का उस समय से है उस समय। बराबर तो है ना? कार्य सम्यक उसको निमित्त बराबर। तो उस कर्म ने एक्चुअल में आत्मा में क्या किया? उसका कुछ भी नहीं किया। ये कितनी सच्ची बात है? 100%। इसका मतलब है जब भी गुरुदेव से कहते थे कि लेकिन वहाँ देखो बताता हूँ क्या हुआ कि जो फूलचंद सिद्धांत शास्त्री है ना, हाँ। तो वो बाकी सब बात माने थे, ये बात नहीं माने थे। खानीय तत्व चर्चा में सब बातें आई है ना वो। हाँ। तो वहाँ ईसरी में गुरुदेव से मिलने गए, तो वहाँ ईसरी में गुरुदेव ने जब उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने ये कहा कि कर्म राग आदि नहीं कराते। क्या कहा? कर्म राग आदि नहीं कराते। तो ईसरी ने फूलचंद जी ने माना नहीं। क्यों नहीं माना? उन्होंने कहा ये बात मैं नहीं मानूंगा कि कर्म से राग नहीं होता, वे ऐसा मानूंगा नहीं। बाद में जब माने तो सोनगढ़ आके माने, तो क्यों माने होंगे वो? उनने बाद में क्यों माना होगा कि कर्म के कारण राग नहीं होता? और गुरुदेव की भाषा में बोलो तो वहां निमित्त का ज्ञान कराया है। क्या किया है? निमित्त का ज्ञान कराया है। निमित्त का ज्ञान कराया है। जब किसी द्रव्य में एक कार्य होता है तो पर द्रव्य में अनुकूल होने का आरोप आता है, वह पर द्रव्य की पर्याय इस द्रव्य में कुछ भी नहीं करती है। ये बात युक्ति से, आगम से सिद्ध है, न्याय से। कोई इसी ने गुरुदेव ने कहा इसलिए सिद्ध हो गई। जब तक हम ऐसा मानेंगे कि ये किसी का वचन है और हम उसको स्वीकार करेंगे तो नहीं माने, ये न्याय से सिद्ध होना चाहिए। तो 5 समवाय पूर्वक कार्य होता है, ऐसा हम मानते हैं कि नहीं? हाँ मानते हैं। कौन है ऐसा जो मानता है कि काल नहीं होता? काल को दिखा सकते? तुम दिखा सकते भाई? काल को दिखाओ। दिखाओ मतलब समझाओ। काल में जब समय होगा तभी काल वो काल होगा। वो नहीं, तुम मुझे अभी दिखाओ। काल दिखा सकते? आप दिखा सकते? कोई दिखा सकता? देखने का मतलब ऐसे देखने का नहीं बोल रहे, ऐसे तो ईमानदारी भी नहीं दिखाई जा सकती।
काल को देखो हम बैठे हैं अभी, ये कुछ परिवर्तन हुआ, हो गया ना परिवर्तन, देखो परिवर्तन हुआ। ये आपने फिंगर की थी ना ऐसे ऊपर, अभी दोबारा करके देखा, कर दोबारा नहीं, अभी वो ये वाली नहीं, जो पिछली की थी वो करके देखा, वो नहीं होगी, तो वो उस काल में हुई थी ना, अब वो उस काल में हुई थी, अब वो ये काल बदल गया ना, ये दिखने लगा, काल दिखने लगा ना, समझ में आया कि नहीं आया? ये दिखा तो दिखा, ये जो ट्रांसफर हो रहा है, देखो पर्याय है ना, पर्याय को समय को कैसे बताया करनाल योग में, जब एक पुद्गल परमाणु, ध्यान सुन, एक पुद्गल परमाणु अपनी मंतर गति से आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे जाता है, उसको समय बोलते हैं। हाँ, कैसे आया? ये देखो, ये समय की परिभाषा है ना, तो वो एक पुद्गल परमाणु, एक परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरी प्रदेश पे मंतर रफ्तार से गए। रफ्तार क्या चीज है? स्पीड, समय। वो समय अपन को पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आने लगा ना। अगर अपन ऐसे समझेंगे काल 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 ऐसे बोलते ना, समझ में नहीं आता। अभी अपन को समझ, सुबह से शाम हो गई, अभी शाम से सुबह हो जाएगी, रात से, तो क्या होगा? ये कुछ चेंजेस हो रहे हैं ना, ये वो हम उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे। देखो उसी का नाम काल है, वो परिवर्तन में निमित्त है, परिवर्तन में। ये जो परिवर्तन है उसमें वो निमित्त है, इसीलिए काल की क्या परिभाषा है? परिणमन में क्या होता है? वो निमित्त होता है। अब देखा, तो मैं कोशिश कर सकता हूँ देखना आपको अपने ज्ञान से स्वयं। तो ये काल होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये जैसे काल है, ऐसे ये लोक है ना, अपना लोक। देखो ये सब डिब्बे में बंद है, अपन लोग सब काय में बंद है? डिब्बे में है कि नहीं है? इसी में स्वर्ग है, हाँ। इसी में नर्क है, हाँ। इसी में संसार है, इसी में सिद्ध अवस्था है। ये डिब्बे में है ना, हाँ। तो इस डिब्बे में जो परिणमन कर रहा है, 6 के 6 द्रव्य, आकाश बाहर मत लेना, अभी अंदर वाला आकाश, हाँ। ये 6 द्रव्य परिणमन कर रहे हैं, तो इसमें काल द्रव्य होना चाहिए साथ में। अगर नहीं होगा साथ, तो ये परिणमन अस्थायी हो जाएगा, इसमें परिणमन रुक जाएगा। ये निमित्त का ज्ञान कराया है, लेकिन प्रत्येक वस्तु अपने काल लब्धि से, अपने काल के हिसाब से परिणमित होती है। काल द्रव्य का आरूप ज्ञान कराते हैं। ये अभी समझ में आया नहीं आया? हमको उपादान समझने का मतलब, ये 4 समवाय होते हैं कि नहीं? गुरुदेव की भाषा में बोलो, 6 वो पर्याय है, राग है, ये ऐसे वो उसकी अस्थि सिद्ध करते हैं। उपादान में 4 होते हैं कि नहीं होते हैं? ये युक्ति से मानना पड़ेगा पहले कि ये होते कि नहीं होते, और फिर निमित्त होता कि नहीं होता। तो निमित्त होता है, उपादान होता है, दोनों की पर्यायों में, 2 द्रव्यों में कभी निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता। देखो 2 द्रव्यों में कभी निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता। 2 द्रव्यों की वर्तमान पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। और वो जिसमें आरोप आए हैं, ये कुमार गधा बनाएगा, गधा खड़ा तो वो भी है ना, उपस्थित है, लेकिन आरोप किस पे आएगा? आरोप कुमार पे आएगा। क्यों? क्योंकि उसके योग उपयोग उस पे जुड़े। लेकिन वो घड़े को कितना बना सकता है? बिल्कुल, क्योंकि वो राग आदि का परिणमन करने वाली आत्मा अलग, हस्त आदि की क्रिया करने वाला कुमार अलग, और मिट्टी से बनने वाला घड़ा अलग। ये सत्य है कि झूठ है? तो अपने को दिखता तो है, नहीं दिखता? दिखता है। अब इसमें पुरुषार्थ जो है वो आत्मा में होता है कि सब द्रव्यों में होता है? ये बोल रहे सब द्रव्य, आप क्या बोलते भैया? आत्मा। और बाकी कोई बोलता है सब द्रव्यों में, सब द्रव्यों में होता है। तो इसका कोई अपने पास में पैमाना है, कोई युक्ति है कि अपन ने सुन के बोला? क्या है? नहीं, क्योंकि कार्य तो परद्रव्य मतलब पुद्गल में भी कार्य होता है, तो 5 समवाय बिना कार्य नहीं होता। समझ में? जैसे ये लकड़ी के लूवर्स लगे ना, लकड़ी के या जो भी प्लास्टिक के, जो उस पर मत जाए यार, वो रिकॉर्डिंग नहीं हो, क्या फर्क? तुम्हें समझ में आना चाहिए, दुनिया को समझ में आए, वो बात की बात। हम लोग ये लकड़ी लगी है, तो ये लकड़ी कहाँ से आई? पेड़ से। पेड़ से। वो पेड़ किसने उगाया? स्वयं से, अपने आप होगा। तो
वो पेड़ उगा अपने आप से है, लेकिन लकड़ी को हम लेके आए हैं, काटी हमने, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो कैसा है फिर? उसका स्वयं ही है। तो वहाँ कट के और यहाँ चिपकने का काम वो किसी के द्वारा हुआ है, अभी उसको नहीं लेना किसका राग है, किसका योग उपयोग है। पुरुषार्थ है कि नहीं? बिना पुरुषार्थ के परिणमन होगा क्या? नहीं। क्योंकि उस द्रव्य में पुरुषार्थ, वीर नाम की शक्ति है। पुरुषार्थ अच्छा नहीं लगता हो, पुरुष के अर्थ में पुरुषार्थ होता ना, वीर नाम की शक्ति 6 द्रव्यों में है। वीर नाम की शक्ति 6 द्रव्यों में है। तो उसमें जो वीर नाम की शक्ति है, वो पुद्गल का जो अपन बोलते हैं, उसको भी पुरुषार्थ कहने में कोई दोष नहीं है, ऐसा है। ठीक है जी। तो पुरुषार्थ, काललब्धि, अब स्वभाव क्या है? स्वभाव और होनहार, ये 2 चीजें बची ना। हाँ। अब ये स्वभाव को अपन समझते अभी, लेकिन ये सब नोट कर लिया सबने। सब जिसने नहीं किया कर लो, करना चाहे तो करो, नहीं करना तो उसको, ये करना हो तो कर लो, क्योंकि इसको मिटाने वाले हैं। कर लिया, मिटा दिया। यहां तक समझ में आया? कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते। भाई एक बार पुरुषार्थ का एक बार फिर से बता दो। देखो क्या होता है, प्रत्येक द्रव्य जो कार्य करेगा तो वो पर की सामर्थ्य से नहीं करेगा, अपनी सामर्थ्य से करेगा, उसके उपादान, उसकी लायकात से करेगा, पर द्रव्य से कार्य नहीं करेगा। देखो जैन धर्म में अन्य धर्म में क्या फर्क है कि जैन धर्म में अपने स्वभाव की सन्मुखता बताई, स्वभाव की, और वहाँ अन्य द्रव्य में, अन्य मतों में पर द्रव्य की सन्मुखता बताते हैं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा, अभी क्या है? अन्य द्रव्य आया पर सन्मुखता कहाँ है? उधर है। जनागम में कहा है सर, क्योंकि वस्तु स्वभावो धर्म, तो वस्तु धर्म को करेगी, वो उसका स्वभाव है, तो बिना पुरुषार्थ के करेगी कि पुरुषार्थ के साथ करेगी? तो वो पुरुषार्थ पर का होना चाहिए कि स्वयं का होना चाहिए? स्वयं का। तो स्वयं का होना चाहिए, तो 6 द्रव्यों में होना चाहिए। अकेले जीव में पुरुषार्थ है, बाकी में नहीं है। देखो और तुम लोग मोबाइल सब यूज करते हो, मोबाइल हैंग हो जाता है, कौन करता है? तुम्हारे पुरुषार्थ की कितनी जरूरत है उसको हैंग होने में? अब हैंग होने में तो नहीं, ठीक करने में तो है नहीं। हाँ वो, अरे देखो एक ये पहले सबसे दिमाग से निकालो। कब कोई भी वस्तु अगर एक बार अपने आप परिणमित हो सकती है, कोई भी वस्तु यदि एक बार स्वयं परिणत हो सकती है, तो दूसरी बार उसको आवश्यकता क्यों पड़ेगी? युक्ति लगाओ। नहीं पड़ेगी अब। चाहे व्यवहार रूप परिणत हो या स्वभाव रूप परिणत हो, उसके स्वयं परिणत होने में परद्रव्य पे आरोपित निमित्त उपचार से कहने में तो आता है, लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं। कितना नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं। कितना नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं। तो आप मानते हो ऐसा? अभी के पहले मानते थे क्या? मानते थे कि नहीं मानते? मानते थे। उसका कारण है, अब सोम भैया ने बोला मेरे को, देखो मेरे को तो ऐसा है, भैया ने बोला तो इसीलिए मैं आया आप लोग के साथ में पढ़ने। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी हम बात को याद करते हैं, समझते हैं, उसका देखो आध्यात्म आगम में से जन्म लिया हुआ है। देखो अध्यात्म आगम में से, या फिर अध्यात्म के पिता आगम है। ये अध्यात्म हमको जब समझ में आएगा, जब आगम समझ में आएगी। आगम विज्ञान स्वरूप है। आगम कैसा है? विज्ञान। तो बाबूजी की पूजन है, विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला, विस्मय केवल कला में उमड़ पड़ा, संपूर्ण विश्व का ही वैभव। इसके आगे अध्यात्म चालू हो जाता है। अभी भगवान ने एक एक परमाणु के परिणमन को सूक्ष्म रूप से देखा है। देखा है? देख के वो बताते हैं कि भैया कुम्हार घड़े को बनाता ही नहीं है। कौन बताता है ये? हम बोलेंगे हमको तो दिखाई देगा, दिखाई देगा,
वैसा परिणमन भी होगा, दो द्रव्यों के बीच में पर्याय का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी होगा, लेकिन असल में वहां पे कार्य वैसा नहीं हो रहा है। सर्वज्ञ भगवान का वचन है, बताया किसने? मुनिराज आचार्यों ने। और हम क्या करते हैं कि वो तो याद कर लेते हैं, क्या कर ली कि बाई रोटी नहीं बनाती, हम गाड़ी नहीं चला, बोलने वाला नहीं हूं, नहीं। तो उपादान की बात आई। उपादान के तीन भेद। अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध कठिन है शुभम भैया की सरल है? बोलो, देखो अब इसमें अपन को ये देखना है कि वो जो पुरुषार्थ है वो उपादान में अंदर काम कैसे कर रहा है और वो है क्या, है ना। तो इसको समझो कि उपादान के जो भेद है उसमें सबसे पहला होगा कि कार्य किस द्रव्य में होगा। क्या कार्य किस द्रव्य में होगा? सम्यक दर्शन किस द्रव्य में होगा? जीव द्रव्य। कर्म में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। उद्गल में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो जिस द्रव्य में होगा उसका नाम है स्वभाव, त्रिकाली उपादान। क्या नाम है इसका? त्रिकाली उपादान। इसका नाम क्या है? कार किस द्रव्य में होगा? गंध किस में से आएगी? पुद्गल। किस में से आएगी? रस कौन से द्रव्य में होगा? ये टेबल है सामने, ये पुद्गल है कि नहीं है? इसको रस दिखाओ, रस दिखाओ, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा कि ये टेस्ट करना पड़ेगा। लेना अनुभव में आया है? वो बात नहीं चलती है अभी। किसी द्रव्य को अभी जीव द्रव्य रस नहीं ले सकता, जीव द्रव्य तो पर को जान भी नहीं सकता किसी अपेक्षा से। क्या नहीं कर सकता? जान भी नहीं सकता। तो वो तो अपन जो बात कर रहे हैं सारी उपचार है। क्या है? उपचार। ये लकड़ी में हमको रस बताओ तो है पुद्गल है, पुद्गल द्रव्य। देखेंगे वो तुम्हें देखो, जो जैसे हमको एक धर्म पता चला तो वो उसमें बाकी के होते हैं। अब ऐसा नहीं है, लकड़ी में परमाणु सूक्ष्म है, जब भी कभी इसमें रस भी है वो हमको दिखाई, इंद्रिय गोचर नहीं हो रहे। देखो सबसे पहले एक सिद्धांत समझना, जैसे हमको बहुत सारी बातें पता नहीं है, जैसे सूर्य है, सूर्य के पीछे कौन देख सकता है? कोई नहीं। जनागम में भी आता है सूर्य के अंदर तो देखा, सूर्य के पीछे किसी ने देखा, ऐसा लिखा तुमने पढ़ा कभी? सूर्य में तो देखा, सूर्य के पीछे सुना कभी किसी ने? तो सूर्य के पीछे कुछ होता है कि नहीं होता है? अब सुनना, इससे एक न्याय निकालना, जो वस्तुएं हमारे क्षयोपम ज्ञान का विषय नहीं है तो उनको ऐसा मानना कि वो वस्तु ही नहीं है, ये पागलपन की निशानी है। क्या समझ में आया? जो अपन को नहीं दिख रहा है उसे नहीं मानना पागल। वस्तु तो है, पदार्थ है, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो पदार्थ हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, वो जुदी बात हो सकती है। उस पदार्थ से इनकार हम नहीं करेंगे। ये अपनी आत्मसिद्धि है ना, आत्मसिद्धि में श्रीमद ने जो 142 छंद लिखे, सब लोग सुनना, बड़ा अच्छा है वो। तो उसमें शिष्य की तरफ से क्वेश्चन उठाया, वो किससे बोलता है? नहीं दृष्टि में आता है, नहीं जानू कुछ रूप, दूजा भी अनुभव नहीं, तभी न जीव स्वरूप, तो फिर नहीं है आत्मा, मिथ्या मोक्ष उपाय, यह शंका अंदर रही, समझाओ सदुपाय। क्या कह रहा है? कि जो दृष्टि में नहीं आता, नहीं दृष्टि में आता है, नहीं जानू कुछ रूप, दूजा भी अनुभव नहीं, तभी न जीव स्वरूप, तो फिर नहीं है आत्मा, मिथ्या मोक्ष उपाय, यह शंका अंदर रही, समझाओ सदुपाय। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यदि मेरे ज्ञान में कोई बात नहीं आ रही है तो वस्तु ही नहीं होती है, ऐसा वो मानता है। हम सब मानते हैं क्या ऐसा? आप मानते? यदि हमारे ज्ञान में कोई वस्तु नहीं है शुभम भैया,
तो वस्तु की अस्थि से इनकार करा जाना कितना बुद्धिपूर्वक कार्य है, इतना गलत बात आया समझ में। तो कहाँ से चली थी ये बात अपनी? निमित्त त्रिकाल स्वभाव। तो त्रिकाली स्वभाव, त्रिकाली उपादान इस बात का नियामक है कार्य किस द्रव्य में होगा। लेकिन गजब की बात यह है कि ये त्रिकाली उपादान इस बात को बता ही नहीं सकता कि वो कार्य कैसे होगा और कब होगा। क्या नहीं बता सकता? कैसे होगा? जैसे हमें कोई पूछे कि सम्यक दर्शन इनको हो सकता है, तो हम तो हो सकता है, तो हम बोले कब हो सकता है, तो हमको क्या पता कब हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो कैसे हो सकता बता सकते हैं कि पुरुषार्थ के द्वारा होगा। विधि ये स्वभाव का नियामक त्रिकाली उपादान। दूसरे नंबर का जो उपादान है उसका नाम है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का क्रम। अब ये क्या होता है? कार्तिकेय परीक्षा पढ़ी है? सुने नहीं सुने? नहीं पढ़ी? पढ़ी नहीं है इसमें। पढ़ी उसमें आया है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों से युक्त द्रव्य और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्यायों से युक्त द्रव्य, पिछली पर्याय कारण और अगली पर्याय कार्य, ये होता है विधि का नियामक। काय का नियामक? विधि का मतलब होता है पुरुषार्थ। ये क्या चीज है? पुरुषार्थ। उपादान के जो अपन ने 4 भेद दिए, कौन कौन से बोलो साथ में सब लोग? पुरुषार्थ, स्वभाव, कालगति, होनार। तो वो इसी उपादान के 3 भेदों के नाम हैं। काय के नाम? 3 14 होनार भी आ जाएगा, अभी निकाल लेंगे इसमें से अपन, वो भी आ जाएगा। और निमित्त क्या होगा? निमित्त में देखो अब इसको थोड़ा अपन परीक्षा करें। देखो आध्यात्मिक तौर पे लेना इसको, है ना। मैं बोलता हूँ इसीलिए तुम सुनते हो नहीं, तो ये क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए बोल रहे हो? ये सत्य बात है। सत्य बात है। तो क्या ऐसा हो ही नहीं रहा है कि मैं सामने खड़ा हूँ तुम नहीं सुन रहे हो? हो रहा है। दोनों का ज्ञान हो गया, दोनों का ज्ञान। लेकिन उसमें से कार्य किसमें हो रहा है? स्वयं जो उपादान का उपादेय है वो ही निमित्त का नैमित्तिक है। एक द्रव्य में यहाँ पर्याय हुई तो वो पर्याय सम्यक दर्शन की हुई। तो सम्यक दर्शन की पर्याय जो हुई ये एक जीव द्रव्य में उपादान कार्य हुआ। तो ये उपादान का जो उपादेय है वहाँ कर्म का उपसम हुआ, तो वह निमित्त है, उसका नैमित्तिक इसको कहा जाएगा। कार्य दूसरे द्रव्य में हुआ है वहाँ, इस द्रव्य में उस संबंधी कोई भी कार्य नहीं हुआ। उस जैसा होने के कारण उसको आरोपित करते हैं। फिर से नहीं आया? ध्यान में लग गया था। कोई बात नहीं। अभी क्या बोला आप बताओ? जो एक कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है, कोई वस्तु है, वो परिणमित होती है, परिणमित होती है। तो सामने अन्य द्रव्य में कोई कार्य हुआ उस जैसा, तो ये उपादान का जो उपादेय है, तो यहाँ इसको निमित्त कहने कैसे सकते हो? सरल उदाहरण समझना है। आगे जिनवाणी रखी है तो अपने ज्ञान में उसको जानने की योग्यता है, अपने ज्ञान में उसको जानने की योग्यता है। प्रेमित गुण के कारण उसको अपने ज्ञान में आने की योग्यता है। अच्छा, ऐसा। जब हमने अपने ज्ञान में जिनवाणी को जाना तो वो अपना कार्य हुआ, लेकिन जिनवाणी को जाना तो ये उपादान का उपादेय है, उस निमित्त का नैमित्तिक कहलाने में आएगा। देखो इसको अपन पलटते हैं, अपन देखो पलटते कैसे। मैंने समय सार को जाना, ठीक है, और समय सार मेरे जानने में आई, तो मेरा ज्ञान निमित्त हुआ।
उसके प्रेमिक गुण को जब अपन ऊर्ध्व करेंगे तो किसी का भी ज्ञान निमित्त होगा, क्योंकि मुख्य किसे किया, निमित्त उपादान। अलट पलट कर दो, अलट पलट। इधर से देखेंगे तो उधर दिखना चाहिए, उधर से देखें तो इधर दिखना चाहिए। कर्म का अभाव हुआ तो क्या हुआ, सम्यक दर्शन हुआ तो उधर क्या हुआ, कर्म का अभाव। दोनों कार्य कैसे हैं, दो द्रव्यों में अलग अलग कार्य है। आमने सामने होने से निमित्त निमित्तक का आरोप आता है। तो जो निमित्त का निमित्तक है वो उपादान के उपादेय पे आरोप है, उस पर निमित्तक का। जो उपादान का मतलब एक द्रव्य का उपादेय है, ये उपादेय है, मतलब सम्यक दर्शन की पर्याय, ये उपादेय है। तो यहाँ कर्म का जो उपसम क्षय उपसम जो भी है वो यहाँ पे इस पे आरोप आएगा कि वह निमित्तक है, क्योंकि ये निमित्त हुआ यहाँ। हाँ। इसमें निमित्त हुआ ना कार्य, तो इस पे आरोप आएगा ये निमित्तक है, जबकि ये निमित्तक नहीं है, ये उपादान ही है। अब आए क्लियर? हाँ। तो ये पूर्व की अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का क्रम, ये विधि का मतलब पुरुषार्थ का नियामक है। अब ये पुरुषार्थ क्या है, देखो पुरुषार्थ ये है कि जो मिट्टी है, मिट्टी तो मिट्टी में ऐसे जब वो परिणमन करती है ना तो एकदम घड़ा नहीं बनता, एकदम नहीं बनता। कैसे बनता है, क्रम क्रम से। क्रम क्रम। तो क्रम क्रम पे क्या होता है कि पिछली पर्याय का अभाव करके नहीं धारण करता है, नहीं धारण करता है, कि ऐसा आकार लिया ना उसने। तो असंख्य पर्याय होती है उसमें, असंख्य पर्याय, असंख्य पर्याय। देखो ऐसे वो ये जो वैज्ञानिक होते हैं ना, ये जो मौसम विभाग वाले भी जो होते हैं, तो वो आपको अभी से ही बता देंगे कि 16 तारीख से पानी गिरना शुरू होगा। तो वो कैसे बताते हैं, अभी के मौसम के अनुसार से। वो बादल उधर चलते हैं ना कलकत्ता में, तो वो उसकी हवा, उसकी दिशा से आकलन कर लेते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ता हुआ यहाँ आएगा। तो डेट में भी फर्क नहीं पड़ता, हो गया ना ऐसा। तो वो पर्यायों का क्रम में पहले नहीं हो सकता वो, तो वो पुरुषार्थ हो रहा है ना उधर। जो वस्तु जिस भाव को परिणत होते हुए आगे बढ़ रही है, पिछली पर्याय का अभाव आगे आगे बढ़े, तो वो कारण लग जाएगा। तो वो पुरुषार्थ पूर्वक हो रहा है। कैसे हो रहा है, पुरुषार्थ पूर्वक। उसको विधि का नियामक था, इसीलिए वो पुरुषार्थ के खाते में जाता है। तो ये स्वभाव ये बताएगा कि कार्य किस द्रव्य में होगा, और ये बताएगा कैसे होगा, ये बताएगा किसमें होगा, ये बताएगा कैसे होगा। और इसका तीसरा भेद है क्षणिक उपादान। अब इसके दो भेद है, उसमें अपन नहीं जाते शुद्ध और अशुद्ध, लेकिन अभी क्षणिक उपादान देखना है। कैसे होगा, जैसे अपन यहाँ से आप अभी अपने रूम पे जाओगे तो कैसे जाओगे, स्टेप बाय स्टेप। एक पैर रखोगे कि दोनों एक साथ रखोगे, एक रखोगे, पिछला उठाओगे अगला रखोगे, ये उठाओगे अगला रखोगे, ऐसा है ना। जाते तो हम एक ही पैर से, लगता दो है, एक एक जाता है, एक एक इधर चलता है, वो एक एक इधर चलता है, दोनों एक जगह नहीं रखते था हमेशा, समझाने के लिए। तो अपन जो क्रमिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं तो उस संबंधी कार्य समझना, जैसे कोई मोक्ष मार्ग की पर्याय है समझना, मोक्ष मार्ग की। तो जैसे 10 भाव का पूरा मोक्ष मार्ग, ध्यान से सुनना जरा, मोक्ष मार्ग का 10 भाव पूर्व से हमको बताया, तो उसमें जो मोक्ष मार्ग का कार्य रहता है, मोक्ष मार्ग का जो पुरुषार्थ बढ़ने का रुकने का नहीं, उतनी अवस्था में जीव रुका रहे, बढ़े नहीं, तो उसको कायम रखता है। बढ़ाने में क्या समझना कि वो जितनी पर्यायों में अंतर्मुक्ता बढ़ती है उतना मोक्ष मार्ग बढ़ता है उधर, इसलिए 10 भाव लगते हैं। तो 10 भाव में जितनी बढ़ती हुई पर्याय है वे सब तो इसके अंदर में आती है, बाकी सब रुकने के लिए। इसमें दादा का एक उदाहरण आता है, जैसे बस स्टैंड होता है ना, अपन को यहाँ से टीकमगढ़ जाना है, अपन बस में बैठ गए, तो यहाँ से जाके सागर बस स्टैंड पे खड़ी हो गई, तो वो टीकमगढ़ जाने के लिए कितना कार्य कर रही है, वो तो रुकने के लिए जिम्मेदार है। काय के लिए जिम्मेदार है, रुकने के लिए। तो बढ़ने के लिए कौन से जिम्मेदार है, चलता हुआ पहिया, उस संबंधी
इतने में कोई ट्रैफिक आया या वो उसने बोला हम यहाँ से घुमा ले, तो वो नहीं माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा? कंटिन्यू। जो यहाँ से डीकमड़ जाने के लिए जितनी गाड़ी चली उसको गिना जाएगा, बाकी नहीं गिना जाएगा। अब आया समझ? हाँ। आ गया। सम्यक दृष्टि जीव के वो जो अनुभव की धारा बढ़ाई उसने, उतना तो वो आया मार्ग में। अभी वो खाना भी खाता है, जाता भी, उसको इसमें पुरुषार्थ में लेना क्या? नहीं लेना ना, तो वो नहीं लेना। तो ऐसा ये क्रमिक व्यवस्था बढ़ती है। आया समझ में? ऐसा तो पिछली पर्याय का अभाव और नहीं का, तो वो जैसे बढ़ती हुई है ना पर्याय वस्तु, समझ में आ रहा है क्या? ऐसे बढ़ता है, जैसे वो जो बढ़ रहा है ना, देखो उसमें समय सार में भैया स्वाध्याय कराएंगे 100 नंबर की आता है इसमें। तो वो घड़ी की असंख्य पर्याय है ना, तो असंख्य पर्याय में उसमें स्थास, कुसूल, पिंड ऐसे नाम आएंगे उसमें, तो वो पर्यायों के नाम है सब। तो वो जब तक पिंड अवस्था का अभाव नहीं करे तब तक वो स्थास अवस्था में नहीं आ सकता। स्थास में नहीं जाए तो कुसूल में नहीं आएगा। ये काय का पुरुषार्थ हो रहा है? घड़ा बनने में लेना। इतने बीच में अगर वो जो कुम्हार है उसको पटक के अंदर खाने पीने चला जाए तो वो उस पर चकले पे रखा गोल घूमता रहे, उसको नहीं काउंट होगा। क्यों नहीं होगा? वो पर्याय उसमें इंक्लूड नहीं होगी। कौन सी होगी इंक्लूड? जब वो घड़ा बना तो वो ऐसे ही, अब वो जहां है वहीं से वो फिर वापस शुरू करता है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग देखो, जैसे मोक्ष मार्ग में जैसे महावीर भगवान का जीव था, तो वो त्रिपुट नारायण की पर्याय में थे, तो वो सम्यक दृष्टि थे, वापस मिथ्या दृष्टि हुए, वापस शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन किया। तो उस पर्याय में जहाँ मिथ्या दर्शन हुआ उसके पहले पुरुषार्थ हुआ, और बीच में इतने काल क्या हुआ? रुक गया, और वापस फिर शुरू हुआ। तो कौन कौन सी पर्याय लेना? सम्यक दर्शन वाले। वो जो मोक्ष मार्ग वो पर्याय, वो पिछली पर्याय का अभाव, नहीं का उत्पाद, वो कारण, वो कारण, फिर वही पर्याय कारण बन जाती है जो पिछली देखो ऐसे समझ। गुण स्थान से चौथा गुण स्थान कारण है, तो पांचवा गुण स्थान कार्य है। पांचवा गुण स्थान कारण है, तो सातवां गुण स्थान कार्य है। सातवां गुण स्थान कारण है, छठवां कार्य मत लेना। सातवां गुण स्थान कारण है तो आठवां कार्य है, आठवां कारण है तो नवा कार्य है, नवा कार्य है तो 10वां कार्य। ऐसा क्रमिक बढ़ा है। तो ये वो विधि का नियम है कि पुरुषार्थ का। और ये हो गया क्षणिक उपादान। ये बताएगा कि कार्य कब होगा, कब होगा। ये इसको बोलते हैं काल लब्धि। अभी कंफ्यूजिंग तो नहीं हो गया? तो नहीं कठिन पड़ा होगा, सरल है ना, तो अभी आप जो आप बता रहे हैं कि जैसे सम्यक दर्शन हो गया 4 भाव पहले, तो वो कंटिन्यूटी बनी रही, मोक्ष मार्ग का कारण बनेगा वो उतने समय तक। तो ऐसा मतलब जब कार्य होता तो वो तो तुरंत की पर्याय से होता ना, कि उसमें तो इतने समय तक का उसमें पूरा इंक्लूड होगा क्या? नहीं, उसमें इंक्लूड क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जो कायम रखा है, कायम है ना। जैसे कोई पंचम गुण स्थान वर्ती जीव है ना, तो पंचम गुण स्थान वर्ती जीव अभी चौथे गुण स्थान जैसा तो नहीं हो रहा है ना, वो छठवें सातवें जैसा भी नहीं हो रहा है। तो उसका जो पुरुषार्थ है वो उस अवस्था को कायम रखने में चल रहा है, कायम चल रहा है। और हमको बढ़ता हुआ लेना है। कैसा लेना है? ये अभी समय सार पढ़ेंगे अपन, तो जब आप लोग पढ़ोगे तो इसमें अमृतचंद स्वामी ने अप्रतिपाती भावों से बढ़ने की बात कही। उन्होंने बोला कि हम इधर से मोक्ष जाएंगे सीधे। कैसा बोला? मोक्ष जाएंगे। अमृतचंद स्वामी कर सकते ऐसी बात? तो उन्होंने क्या बोला? हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? अब प्रश्न ये है कि ये पंचम काल है, पंचम काल के मुनिराज है, और उनको क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन है, तो क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन तो गिर भी जाता है। तो ये इतनी गारंटी कैसे बोलते हैं कि हम मोक्ष जाएंगे? तो उसमें लिखा अप्रतिपाती भावों से बढ़ते हुए। कौन से? वो परिणाम रिवर्स नहीं होता। क्या नहीं होता? रिवर्स मतलब वो पीछे जाए भैया फिर आगे जाए, ऐसा नहीं। मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे और फिर ऐसा नहीं, वो बढ़ता हुआ ही होता, अप्रतिपाती भावों से बढ़ना। तो वर्तमान का सम्यक दर्शन विनिमित्त मतलब सॉरी वर्तमान चौथे स्थान की जो विशुद्धि है उसको अपन ने कारण लिया। जब वो बढ़ता हुआ पुरुषार्थ 5 में जाएगा तो इसमें कारण काल लगाएंगे, लेकिन उसी में चौथे गुण स्थान में कायम रखने में अशुभ व्यवहार रत्नत रहे और अशुभ परिणामों की भी जो परिणति चलती है उसको अभी काउंट नहीं करेंगे अपन। लेकिन उसको काउंट करेंगे। वो तो काम बोलो अभी कायम रखा है ना। हाँ, कायम रखा है ना, कायम रखा है कि नहीं? रखा है। वो जितनी निर्मलता कायम हो, कायम है, वो कारण बनेगी।
अच्छा, वो मोक्ष मार्ग के कारण बनेंगे। वो बनेगी जो कायम है, आया था वो लेकिन- कारण बने, लेकिन बाकी के साथ में जो कार्य चल रहे हैं हाँ, वो नहीं वो बनेंगे। वो मार्ग में नहीं आएगा। लेकिन अभी तो वो निर्मलता तो अभी, और 4 भाव बाद मोक्ष होना है, तो वो इतने लंबे समय तो तक। ये है ही, अब इसमें क्या कर सकते हैं? अच्छा, अब ये तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते अपन, इसमें कौन क्या करेगा? अब ये तो आदिनाथ भगवान है, वो तो अभी तो छठ के 7वें गुण स्थान भर्ती होते होते कितना टाइम लग गया उनको। इसमें कौन क्या कर सकता है? इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। 4 भाव लगे 14 लगे, वो तुम जनक गुरुदेव की भाषा याद रखा करो। यदि तुझे वस्तु स्वरूप का निर्णय हुआ है, यथार्थ तत्व का निर्णय करने की सामर्थ्य हुई है, तो 2 या 3 भाव में तू मोक्ष चला जाएगा। और ये कोई गप बात नहीं, करना योग से सिद्ध है। ये आ गया समझ में? क्योंकि उसके परिणाम कैसे होने लगते हैं, क्या होने लगता है उसके साथ में, वो सब बातें वो लंबा विषय है। तो ये क्षणिक उपादान नंबर 2, मतलब एक क्षणिक उपादान नंबर 1 अनंतपूर्ण क्षणवर्ती पर्याय व क्रम, और क्षणिक उपादान नंबर 2 उसका नाम है काल लब्धि या क्षणिक उपादान इसको बोलते हैं। बराबर में आया? तो ये 3 हो गए। अब इसमें जो क्षणिक उपादान जो काल के भेद में, अब काल से स्वकाल है, परकाल नहीं लेना, परकाल को ज्ञान कराते हैं। स्वकाल जब वो पर्याय उत्पन्न होने की जो कार्य हुआ, मतलब जो कारण हुआ होना, वही होना है उसी में, उसी काल लब्धि में, इसी के अंदर में ही वो जो पर्याय होगी, वो होने का कारण है उसमें, और वो हुई वो काल, तो उसको होनहार ले लेना, और वो काल लब्धि जो प्रकट हुआ, तो 4 समवाय हो गए। वो इसी समय पे वस्तु स्वरूप का निर्णय करके, तत्व अभ्यास करके, अपने पुरुषार्थ के द्वारा जिसने समझा, तो वो समझने पर उसमें वहाँ कर्मों में स्वयं अपने आप पुरुष ने, देव ने भी, ऐसे बोलूँगा आपको पढ़ा देंगे। कौन सा प्रवचन सार में पुरुषकार ने और देव ने, वो पढ़ना। तो वो निमित्त ने, जब हम पुरुषार्थ करते हैं वस्तु स्वरूप को जानने का, तो कर्म में ऑटोमेटिक ऐसा क्यों होता है कि वे कर्म ढीले हो जाते हैं? इसका उत्तर उसमें है। कोई बोल सकता है वो तो अन्य तरफ है, मैं पुरुषार्थ करूं तो वो हीन क्यों होंगे? वो आएगा उसमें, वो उधर है उसमें बात। वो थोड़ा सा अभी मेरे को ऐसा लगता नहीं है आप लोग इतना वो, लेकिन ये इतना तो ये विषय तो आगम का है, ये तो समझ में आता होगा ना। वो थोड़ा सा वो आएगा भैया, जब पढ़ाएंगे तो अपने आप आ जाएगा। थोड़ा नए चक्र में। हाँ, वो समझा होगा ना। हाँ, तो उसमें देव ने किसे कहा? जो कर्मों का हीन हो जाना वही देव ने है। स्वयं से। वो वस्तु स्वरूप का निर्णय करना वही पुरस्कार में है। वो शहद वाली मधुमक्खी, हाँ, उदाहरण है, मणि मिल जाती आया समझे? भैया हाँ, एक बार क्षणिक उपादान में काल लब्धि और होनहार दोनों। इसमें देखो काल लब्धि आई, हाँ, तो वो जो कार्य, वो जो पर्याय होगी क्षणिक उपादान, वो कार्य है, तो उसमें ऐसा तत्व निर्णय करने का होनहार आई है ना, तो वो उस काल के साथ में अभिध रूप से निकली, वो कारण हो जाती है। तो दोनों साथ में ही दोनों होंगे। साथ में गए। तो ये उपादान में 4 गर्भित हो गए। और निमित्त परद्रव्य की पर्याय, निमित्त की कोई भी पर्याय से किसी दूसरे द्रव्य में कोई भी कार्य नहीं होता, ये सिद्धांत। और 5 समवाय पूर्वक कार्य होगा, ये भी सिद्धांत। इसका मतलब ये हुआ कि 4 समवाय पूर्वक जब एक द्रव्य में कार्य होगा, तो निमित्त रूप से अन्य द्रव्य होगा ही होगा। उसके नहीं होने का निषेध जिनागम में कभी नहीं किया, लेकिन उसके होने से कार्य होगा, इसका सर्वथा निषेध है। ये सुन लेना बात, क्या कहा? उसके होने से काल होगा, इसका निषेध है। होगा जरूर, लेकिन उससे ये नहीं है वो हुआ चक्कर। है। तो समझ में आया? हाँ, अब तुम लिखते हो कि नहीं? अरे क्या समझ रहे थे? ये समझो ना, ये लिखना अपनी जगह है, इसको समझना बेटा, इसको समझना। अपन समझेंगे नहीं, याद करेंगे, अपने को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यदि हम लिखते रहे, तुमको समझा, मुझे कुछ भी नहीं, तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। 3 नंबर का कलश सबको याद है, समय साथ में आत्मख्याति पर परिणति तो मोह नाम नो। क्या है वो? उससे मोक्ष मार्ग कितना बड़ा अमृतचंद स्वामी का समय सार की आत्मख्याति लिखने से नहीं बड़ा हो तो पर। तो वो सिद्धांत से 3 कसाय के अभाव वाले मुनिराज पे लागू पड़ता है कि हम पे भी लागू पड़ेगा, सब पे। ऐसा। तो ये समझ में आया? यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, समझ में आया भैया ये बात? फिर जब 4 इन से, अरे क्या बोलते
बोलते हैं इनको, उपादान से कार्य हो रहा है और निमित्त से नहीं हो रहा है, लेकिन निमित्त होता जरूर है। तो फिर अपन तो लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि तीर्थंकर की देशनाथ से इच्छा एक सम्यक होगा, तो ऐसे तो फिर अपन किसी को भी निमित्त मान लें। किसी को भी निमित्त कैसे मानोगे? निमित्त की परिभाषा क्या थी? किसी को तो मान ही नहीं सकते। देखो मैं अपन सब समूह शरण में चलते हैं भगवान के, समूह शरण में जा रहे हो, तुम मत पूछना, मैं पूछूंगा, पाप लगेगा तो मुझे लगेगा, तुम्हें काहे को लगेगा। तो मैंने भगवान से पूछा कि भगवान तुम्हारी दिव्य धुनी यहाँ खिल रही है, तो दिव्य धुनी तो सभी सुन रहे हैं, तो सब सम्यक दृष्टि हो गए होंगे, तो भगवान की दिव्य धुनी में क्या आएगा उत्तर आप दो? नहीं होंगे। क्या बोला? नहीं होंगे। नहीं, जितना क्वेश्चन उतना आंसर, नहीं होंगे। तो भगवान की दिव्य धुनी खिली, उसको सब सुनते होंगे, सब सुन के सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर रहे, ऐसा भगवान की दिव्य धुनी में आया। ठीक है, आया होगा कि नहीं आया? अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जब आपकी दिव्य धुनी से किसी को सम्यक दर्शन हो ही नहीं रहा, तो फिर दिव्य धुनी क्यों खेल रही है? जिसको होना। अब इसका उत्तर तुम नहीं दे पाओगे, उसका उत्तर मुझे देंगे। तो भगवान की दिव्य धुनी में आया क्योंकि जिनको सम्यक दर्शन होना होगा उन्हीं को निमित्त पड़ेगी। क्या आया उत्तर? अब निमित्त का अभाव करते हैं कि निमित्त का ज्ञान कराते हैं? निमित्त का ज्ञान कराते हैं। निमित्त का अभाव करता है कोई? कर सकता है कभी? नहीं। ये मंदिर बना तो किसके? तुम्हारे पापा जी के योग और उपयोग के निमित्त से बना। इसको टालने में इंद्र नरेंद्र कोई भी समर्थ नहीं है। कौन नहीं है? इंद्र नरेंद्र। और वे बना सकें ऐसी में ताकत नहीं है। किसी को समझ में ये समझ में आ रहा है कि याद कर रहे हो? क्या कर रहे हो? समझ रहे हैं। अब जो ऐसी मीमांसा करे, जो ऐसी मीमांसा करे कि निमित्त के आश्रित हो तो तेरा कार्य हो जाएगा, ये आगम सम्मत है कि विरोधी है? अब बोलने वाला कौन है? उसकी वेशभूषा से अंदाजा लगाया जाए कि उसके आगम के ज्ञान से अनुमान लगाया जाए, क्षयोप संज्ञान से, या उसके कहने से, अपनी युक्ति से, आगम से विचार करके सत्य पता किया जाए? युक्ति आगम से विचार करके। तो जो ऐसी मीमांसा करे कि निमित्त के आश्रित हो जाओ तो कार होगा, तो वो सर्वथा झूठ बोलता है कि सत्य बोलता है? झूठ। ये निर्णय से कह रहे हो कि मैं कहता हूं इसीलिए कह रहे हो? निर्णय अभी हो गया। अब हो गया? अभी तक नहीं था मतलब पक्का हो गया। अब ये हो गया। अब मुझे दो बातें और पूछनी है ना? और ये समय कितना हो गया क्या? साढ़े। अब इसमें औदार्य का ज्ञान और छाया समय ज्ञान, इसको जानते हैं दोनों को? इसका मतलब पता है मुझे? अपन यहाँ पे सुनना, जैसे सोन भैया पढ़ाए तो वो प्रिंसिपल माना करो, और कोई विद्वान है तो उसको विद्वान माना करो। तो यही समझा करो कोई विधि हो गई है जिसके कारण मैं यहाँ बैठा हूँ, बाकी अपन सब एक जैसे हैं। तुमने उनमें कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? स्वभाव अपेक्षा नहीं कहता, तुम भी समझ रहे हो और मैं भी समझ रहा। रंज मात्र भी अंतर नहीं है। तुम भी जैसे तुम हो, जैसे तुम्हारे परिणाम होते वैसे मेरे होते, बिल्कुल अपन एक जैसे। कोई इसमें बड़ा छोटा कुछ कहानी है ही नहीं इसमें। समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग को समझना है। तो औदार्य का ज्ञान और क्षयोपसन्न का ज्ञान में क्या फर्क है पता है? किसी को कोई बता सकता? ये बात नहीं पता? क्या होता है? जो ज्ञानवर्णन कर रहे हैं, ज्ञानवर्णन कर, तो वो कभी भी विपरीतता के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो वो समझ में आया? जरूर बता। मोक्ष मार्ग और 3 गुण सम्यक होना है तो चल पड़ता है। उसका नाम है सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है। अब ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग कैसे हो, कैसे जाता है? ये बड़ा क्वेश्चन है ना अपने को भी, कि वो निमित्त से तो तुमने सब मना कर दिया, होती ही नहीं है। तो अब तो हम तो पागल, पर हमारा तो पूरा खत्म हो गया। और हमको सही बताया तो हमको तो पता ही नहीं, तो निमित्त के अधीन थे आज तक। अभी ये कैसे कार्य कैसे होगा ये समझना चाहिए। तो वो ये कहेंगे जो तीन गुण बताया आत्मा के, ज्ञान,
दर्शन और चार, ठीक बता ना, तो पुरुषार्थ की लेन न बने ऐसा ये। और इसमें सबसे खतरनाक खेल क्या है कि इसमें जो ज्ञान है, तो जो ज्ञानावृत्ति कर्म है ना, वो ज्ञान को अज्ञान नहीं कर सकता था, वो उसको क्षयोत्सम रूप रखने के लिए जिम्मेदार, मतलब प्रकटता के लिए जिम्मेदार है। सेनी पचेंद्रिय अपन है तो कर्म का क्षयोत्सम में तो हमको ज्ञान हो रहा है, इसमें जो विपरीत ज्ञान को करता हो ऐसा नहीं। लेकिन चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी ये हमारे गुण को विपरीत परिणाम कराती है। जरा सुनना ध्यान से, क्या बोला? विपरीत परिणाम कराता है। विपरीत परिणाम अंतराय कर्म विपरीतता नहीं करता, वो पुरुषार्थ की प्रकटता के लिए जिम्मेदार है। मतलब है तो उसको रोकने के लिए, लेकिन जितना प्रकट है वो स्वभाव का अंश है। क्या ये समझ में, यहाँ तक बात समझ में आती कि नहीं आई तो बताओ, उसको फिर से देते हैं, बोलो आया। और उसमें जितना ज्ञानावरणी कर्म के कारण हमको ज्ञान नहीं है वह उदाय अज्ञान है, और हमने ज्ञान में जो स्वयं अज्ञान कर रखा है वो क्षय समय का ज्ञान है। थोड़ा कठिन है नहीं वैसे, देखो क्या है, जैसे क्षेत्र के नाम पता नहीं है, बता। जीव, उदगल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और सात तत्व के नाम बता। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्दिरा, मोक्ष। इनको पहचानते हो तुम? ये जो नाम लिए ना, तो ये वस्तु है जगत में कि नहीं है? मोक्ष तत्व है कहाँ है? बता, कोई उसमें कोई अपन सब एक ही है, बिल्कुल गुरु से सवाल नहीं समझना, अपन समझ रहे हैं। मुझे बताओ कहाँ है मोक्ष तत्व? अगर तुम कह रहे हो है तो उसका होना चाहिए, अपना ज्ञान है ना, ज्ञान और वो वस्तु। बुद्ध कैसे बोलते थे? वो मिथ्या दर्शन छह वस्तु छह, क्यों बोलते? क्योंकि जिस बात की हम बात कर रहे हैं वो वस्तु जगत में होनी चाहिए। यदि मैंने कहा कि सात तत्व होते हैं तो मोक्ष कहाँ है? किसकी पर्याय है? अभी है कि नहीं है? अपने को भले नहीं हो, मोक्ष नाम का तत्व जगत में है कि नहीं है? कहाँ है? ये है संबर है, निर्जरा है, आश्रव है। कहाँ है आश्रव? बंध है, जीव है। अब ये देखो सबकी अस्थि सिद्ध हो गई, अस्थि सिद्ध हो गई। ये हमने क्षयोत्सम ज्ञान में निर्णय कर रहे हैं ना हम, तो ये हमने इन वस्तु को नहीं समझने का अज्ञान स्वयं कर रखा है। इसके लिए प्रेरित करता है मिथ्या। अरे क्या करना है यार, तब ज्ञान करके जबरदस्ती लगे तुम सब कुछ नकली है, चलो बंदूक खेलें, ये कौन कर रहा है? ये उसके आश्रय होके, किसके आश्रय होके? मोहिनी कर्म के, राग आदि के आश्रय होके स्वयं अज्ञान को परिणत होता है। कौन? जीव मतलब कौन? मैं स्वयं। तो यदि इसका मतलब हुआ कि उदय का ज्ञान में वो पदार्थ है जो ज्ञानावरणी कर्म के उदय के कारण मैं जान नहीं सकता, लेकिन मेरा ज्ञान इतना प्रकट है कि मैं ये वस्तु स्वरूप को समझ सकता हूँ। नहीं समझूं तो क्षय में ज्ञान को अज्ञान करने की जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, वही ज्ञान स्वाभाविक आत्मा जो स्वभाव से ज्ञानानंदमयी है, स्वयं अपने विपरीत पुरुषार्थ के कारण अज्ञान को परिणत हो रही है। और इसका फल क्या है? अभी बरसात आएगी ना, बरसात तो बाहर जैसे कीड़े पड़े हुए और उस पर पैर रख के जो निकल जाते हैं, तो वे कीड़ों में कौन है? जीव। तो उनको पहले का क्षयोत्सम ज्ञान हुआ होगा कि नहीं? तो उन्होंने वस्तु स्वरूप निर्णय नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया होगा? कि तुम लगे हो हमें पिक्चर देख लो, तुम तत्व निर्णय से आया समझ में। तो अभी अपनी जैसी अवस्था है ना, उसमें नाना विकल्प, नाना ख्याल आते हैं, वो आने दो, मत लाओ बहुत अच्छी बात है, और विकल्प मत करो बहुत अच्छी बात है, उनको आने दो, उसकी भी कोई बात नहीं। लेकिन ये तत्व निर्णय करके वस्तु स्वरूप जानना ये अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि उदय का ज्ञान में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्षयोत्सम अज्ञान को हटाना यही जीव का पुरुषार्थ। वहाँ तत्व निर्णय करना वो जीव का पुरुषार्थ कहा, और कोई पुरुषार्थ नहीं कहा जाता। क्या कहा?
तत्व निर्णय काय में आता है मोक्ष मार्ग प्रकाश आया। तो 7 तत्वों का जो समूह है उसको पहचानना, उसको क्या करना, पहचानने का मतलब जानते हो। देखो अभी इतने सारे बच्चे बैठे, मुझे कौन पहचानता है? तुम में से कोई भी नहीं पहचानता। तुम सिर्फ इतना जानते हो पापा जी के सोनू भैया ने कहा है और पापा जी की बेटी है, काम आने बच्चों आता भी है कि नहीं, जबरदस्ती हमारे मुंह पर बैठा दिया, आधा घंटा 1 घंटा खराब करके चले जाएंगे। अब अच्छे थे आ गए पढ़ने को पड़े, यही जानते हो। कहने का क्या मतलब है कि बात को समझना, क्या गहराई से, कि ये जो बात है 1 घंटा पढ़ो 1 घंटा गहराई से समझना। इसमें गुरुदेव कहते थे रहस्य भरा है, माल भरा है। वो तो कहाँ भरो क्यों कर रहे हैं हमेशा? क्योंकि हमको वो वस्तु जो वो बताते हैं, वो बोलते हैं, उसका अस्थि बताते हैं, तो हमको अपने क्षेत्र ज्ञान में पकड़ में नहीं आती। नहीं आने से हम ऐसी विनय तो नहीं करते कि ये जो बात कहते वो सही है, पर काम आनंद का कह रहे ऐसी अभिनय करते। उससे क्या होता है, आगम अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध को अपन ने बिल्कुल 2 फाड़ अलग अलग कर दिया था ना, अब उसको जोड़ दे। लेकिन जोड़ते हुए भी क्या करना, नहीं जोड़ना। क्या करना, जोड़ते हुए जोड़ देना, और जोड़ते हुए भी नहीं जोड़ना। चश्मा लगाते हैं तो चश्मे से दिखता नहीं, आँख से हटा दो आँख से चश्मा। हाँ वो आपकी बात सही है, हटाना थोड़िए, हटाना थोड़िए, क्योंकि मेरी कमजोरी है। क्या है? कमजोरी में चश्मा लगाते हैं। कमजोरी में चश्मा लगाने पर भी देखता आँख से ही दिखता है, चश्मे से नहीं, ऐसा मैं जानता। ये हटाया दोनों को और दोनों को जोड़ दिया। जोड़े हुए भी हटे हुए हैं। इसीलिए इसको समझना, ये पूरी बात समझ में आई। हमको अभी 6 ज्ञान में समझ में आई। ये बात हमको बता दी। गुरुदेव के प्रवचन में ऐसा आता है कि अज्ञानी है ना, अज्ञानी है, तो वो ये सब बात समझेगा तो वो कैसे बोलेगा, मैं निमित्त तो हूँ ना। क्या बोलेगा, मैं निमित्त तो हूँ ना। तो वो निमित्त का कर्ता होकर, ध्यान सुना शब्दों को देखते हैं, वो निमित्त का कर्ता होकर उपादान का कर्ता बनना चाहता है। क्या करना है सर भैया, निमित्त का, वो निमित्त का कर्ता बनकर उपादान का कर्ता बनना चाहता है। और ज्ञानी निमित्त का ज्ञाता हो जाता है। क्या बोला, ज्ञाता निमित्त ज्ञानी निमित्त का ज्ञाता क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो वस्तु स्वरूप पर भी अपन समझ रहे हैं, ये अपने स्वभाव की अनुभूति पे सम्यक होती है। नहीं तो गुणीवत धार अनंत बार ज्ञानान लोक गुरु का ज्ञान अनंत बार हुआ, तो भी मिथ्या दृष्टि रहे ना। मिथ्या दृष्टि रहे, मिथ्यात्वा है ना, त्वा, तो वो त्वा शब्द भाव सूचक है और वो मिथ्या ज्ञान को भी बताता है। क्या बताता है? मिथ्या ज्ञान। ज्ञानानुपूरक का ज्ञान और मिथ्या ज्ञान, ये कैसी बात कि जिस स्वभाव के आश्रय पे ये ज्ञान सम्मत कहलाता, वो स्वभाव का वेदन नहीं, इसलिए ज्ञान अज्ञान है। तो अभी अपन ने जो पढ़ा वो ज्ञान है कि अज्ञान है? वो ज्ञान इसीलिए है क्योंकि जन्मर देव का ज्ञान है। हमने जिस ज्ञान में समझा है, वो जो समझ है, जिस वस्तु स्वरूप को समझा वो सम्यक है, लेकिन जिस ज्ञान के द्वारा समझा वो ज्ञान, तो इस अज्ञान को ज्ञान करना है कि नहीं करना है? तो कैसे होगा वो? अब ये कितनी कठिन तो नहीं पड़ी। मेरे भैया से पहले बोला था, मेरे को ये किसको कैसे पढ़ाना मुझे नहीं मालूम, तुम बोलोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, ऐसा है ना। पढ़ा भी कर देंगे। भैया से मैंने पूछा, भैया हम जब समझाते तो हम भी समझते हैं, तो हम जब समझाते तो हम भी समझते, तुम्हें समझ में आए मेरे को भी अच्छा लगा। दादा ने कहा ना ये बात, सुना वो यदि हो तो है ना, ये सब समझो, हो मेरा चित्त भी प्रसन्न है बंधु
हम सभी अनुमोदन करें। ऐसा आता है नहीं उसमें। तो यदि अपन वस्तु स्वरूप को समझ रहे हो और तुम सही रीति उसको समझो तो मेरे को ज़्यादा प्रसन्नता होगी। क्यों? क्योंकि ये वस्तु स्वरूप समझ में अपन ऐसे संयोग में आ रहे हैं ना भैया, और तत्व की बहुत बात करी, निर्णय की बहुत बात करी, ये इसको मेरा व्यवहार समझना कि ऐसे संयोगों में आना ये असंभव बात है, एकदम असंभव। जहाँ पे इसको बोलते वीतराग सर्वज्ञ भगवान की वाणी सुनने को मिलती है। वो कैसी मिलती है? एकदम परमार्थ बात, जिसमें कोई मेल मिलावट नहीं। अब ये हम लोग को पता चलेगा कि मिलावट नहीं है जब हम इसका अध्ययन करेंगे, इसको समझेंगे। और नहीं तो हमको कोई भी मूर्ख बना देगा। क्रिया के नाम पे, किसी भी नाम पे आपको मूर्ख बना देगा। और मेरा ये कहना, तुम कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, कैसे भी तुम्हारे परिणाम होते हैं, वो मेरा क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन यहाँ ज्ञानोदय में आए, यहाँ वो वस्तु स्वरूप तुमने सटीक समझा के नहीं, वो तुम्हारे ज्ञान में बिल्कुल बराबर है कि नहीं? वो बराबर है। तुम क्या करते, कहाँ जाते, क्या व्यापार करते, क्या दुकानदारी में तुम जानो। मेरा यहाँ आए हो तो शुभम भैया की हमारी जिम्मेदारी ये है कि यहाँ पे जो सटीक मार्ग है, ना 1 ग्राम इधर ना 1 ग्राम उधर, बिल्कुल सीधा जो मार्ग है वो तुमको पता चल जाना चाहिए। तुम उसका आचरण करो कि नहीं करो वो भी तुम जानो। हमारा काम उस वस्तु स्वरूप को और विषय वस्तु को तुम्हारे ज्ञान में तेज बैठा देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके आगे किसकी जिम्मेदारी है? स्वयं की। वो तुम करना है। तो जब भी कहा जाए गांधी स्वामी निमित्त को उड़ा देते हैं, तो क्या उत्तर है तुम सबका? उड़ाते हैं, निमित्त का ज्ञान ज्ञान कराते हैं, निमित्त को मानते हैं, लेकिन जैसा तुम मानते हो वैसा नहीं मानते। अब मैंने तो सब बात करी, मैं चला करूँगा यहाँ से। तो कोई क्वेश्चन हो तो सोम भैया से पूछ लीजिए। बराबर जी।